मैं राजेंद्र सिंह सूरत सिंह चौहान कांग्रेस पक्ष से खुद की ज़िंदगी का मैंने राजकारण शुरू किया। मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ और एक अच्छे कुटुंब से मैं संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी ने ज़िंदगी भर इस शहर में सब गरीबों की एजुकेशन के मार्फत सेवा करके यवतमाल ज़िले में महाराष्ट्र में हमारे पिताजी ने नाम कमाया और उन्हीं का एक पुत्र बोल के मैंने एक वसा पकड़े हुआ है कि अपन ने गरीबों की सेवा करना, देश की सेवा करना, अपने गांव की सेवा करना, ये सब बातें रात दिन मैं प्रयास करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि कभी भी किसी भी गरीब के काम आओ, वो किसी भी तरीके के काम रहो, उस काम को मैं हरदम मदद करता हूँ। दवाखाने के रूप में रहो, नगर परिषद के काम रहो, तहसील के काम रहो, पंचायत समिति के काम रहो, PRC के काम रहो, इरिगेशन के काम रहो, और हर ऑफिसर के साथ में रहकर शुद्ध अंतकरण से किसी भी ऑफिसर के ज़िंदगी में मैंने आज 5 पैसे आज तक के खाया नहीं। मैंने उनको अच्छे चीज़ सिखाया। गांव में आने के बाद में मैंने उनका सबका आदर्श रखा, उनको सेवा करने लगाया, उनके साथ में लोगों को न्याय देने की रात दिन कोशिश किया। इतने जो मैं राजकारण में पिछले 50 सालों से इंदिरा जी गांधी इस देश की पंतप्रधान थी, जब उन्हीं के कदमों के नीचे महात्मा गांधी का नेचर, उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ गाड़गे महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये लोगों ने जो आदर्श जो अपना ये दिए लोगों को कि इस तरीके से इस देश में रहो, ये सबका उल्लेख करते हुए मैं मेरे ज़िंदगी में रात दिन ये कोशिश करता कि स्वच्छ और साफ़ सुथरा रहकर, भला ही मैं गरीबी में रहा तभी मुझे चलता, मेरे को पैसे नहीं मिले तभी चलता, मैं मेरी ज़िंदगी, मेरे बाल बच्चों की ज़िंदगी अच्छे तरीके से रात दिन जपता। और ये सब करते समय में सबसे पहले हमारे दिग्रस के घंटी बाबा का आदर्श साथ में रखता कि इतना बड़ा रुचि 500 किलोमीटर में नहीं होया। उन्होंने बताया कि भाई दिग्रस ये अंधी दिग्रस है, परंतु मैं ये साकार करना चाहता रात दिन कि मेरे गांव में जो भी नागरिक रहते हैं, हर समाज के रहते, मुस्लिम रहो, अल्पसंख्यक रहो, आदिवासी रहो, एससी रहो, हर समाज के लोगों को मैं उनके साथ में रात दिन रहना चाहता, उनकी इज्जत करना चाहता, उनके काम छुड़ाना चाहता, उनके कठिन प्रसंगे में उनके साथ में जाना चाहता। और गांव के विकास के लिए जिस समय में हमारा राजकारण में चलता था, हर समय में अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे आमदार, अच्छे से अच्छे खासदारों के साथ में रहते हुए मैंने सबकी सेवा हरदम की है। मुझे राजकारण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुजारियों ने बहुत कुछ दिया, परंतु मैंने उनसे वो बातें लिया ही। शिवाजीराव मोगे साहब ने मुझे आश्रम शाला दिए थे, मैंने उनको वापस कर दिया, मुझे नहीं चाहिए करके। उसके बाद अनेक कमेटियाँ के ऊपर मुझे रखा गया और वो कमेटियाँ का काम मैंने अपनी ज़िंदगी में एकदम अच्छे तरीके से किया। मेरे गांव की सेवा करता, मेरे गांव में मुझे ऐसा लगता हरदम शांतता रहने होना, किसी प्रकार की कोई बात नहीं होने होना जिसके वजह से समाज में, इतर समाज में कोई दंगा फिसाद हो, ऐसा मेरा दिल कभी भी नहीं करता। रात दिन गुजरते समय में यही विचार करता हूँ कि मेरे गांव में अमन चैन ये अगर रहा तो मेरे गांव में जिले में जाएंगे, इस बार जिले में से महाराष्ट्र में जाएंगी। ये दिग्रस एक ऐतिहासिक ऐसा शहर है। दिग्रस शहर की परंपरा इतनी अच्छी है, जहाँ मैंने जन्म लिया, मैं अपने माँ बाप का और मेरे जन्मभूमि का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ की कॉटन बेल्ट महाराष्ट्र में सबसे फेमस था, जहाँ पर कपास की सबसे बड़ी बाजार पेट थी, 7 जीन थे। अनेक मजदूर दूसरे प्रदेश से यहाँ पर आते थे, काम करते थे। विशेषता तेलंगी वर्ग या हमारे घर के पास रहते थे, 200-300 तेलंगियों के घर थे। उस टाइम हम उधर से आए थे, आंध्रा से आए थे। विशेषता तुम्हारे भीमनगर के लोग, ये परभनी से आए हुए लोग हैं, हमारे राजेंद्र शेड़के मेरे मित्र हैं। ये सब लोगों के साथ में काम करते हुए मज़ा आया। कबड्डी के बारे में दिग्रस से महाराष्ट्र में सबसे फेमस गांव है। आज मुझे कुछ प्रकार का दुख होता कि आज जैसी होना चाहिए वैसी कबड्डी रही नहीं। एजुकेशन के अंदर हमारे दिन भर स्कूल की परंपरा है, दिग्रस की परंपरा है। 125 साल की ये स्कूल है। महाराष्ट्र राज्य में जो 10 स्कूल की ये बनी हुई है यादी कि जो आज इतने सालों के है, उसमें दिन भर विद्यालय दिग्रस का नाम है। यवतमाल जिले में सबसे फेमस स्कूल है हमारी। और कई बात ऐसी है, परंतु आज दुख होता ये देश का शेतकरी बहुत परेशानी में है। लेकिन
केंद्र सरकार उनको किसी प्रकार का सहकार्य नहीं करता, इसका मुझे दुख होता। केंद्र के खिलाफ में पिछले 3 सालों से तुम्हारे इसके पंजाब के काश्तकार, उत्तर प्रदेश के काश्तकार, राजस्थान के काश्तकार और अन्य पूरे देश के काश्तकारों ने इस सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ में इतना बड़ा मोर्चा खोला। 700 साढ़े 700 काश्तकार वहाँ पर शहीद हो गए। वो शहीदों को मैं श्रद्धांजलि करता हूँ। उसके बाद में विद्यार्थी जीवन में देखो, ये देश में 1 से 1 इंजीनियर पढ़े हैं, लाखों इंजीनियर खाली पड़े हुए, लाखों डिग्रियाँ वाले खाली पड़े हुए। ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने नौकरी का कुछ निकाला नहीं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो बच्चों की। उसके बाद में महिलाओं के बारे में सिर्फ दूर से बताते हैं, उनको कुछ देते नहीं, आदिवासियों को कुछ देते नहीं। इस देश के मालिक है आदिवासी लोग। सबसे पहले भारत देश में अगर कोई आया होगा तो वो आदिवासी आया होगा। ये देश का वो मालिक है। आदिवासियों के हम साथ में रहे, विचारों के उनके काम किए। उसके बाद में 80 लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को घटना दिया। कितना बड़ा काम उन्होंने इस देश में किया। उन्होंने कितना भी बड़ा लोग रहो, कितना भी गरीब रहो, अगर मतदान करने गए तो टाटा बिरला ने भी अगर मत किया तो 1 मत होता। अगर किसी भी गरीब ने भी अगर मत दिया तो पेटी में उसका वैल्यूएशन 1 ही होता। इतना बड़ा आधार बाबा साहेब अम्बेडकर ने देने के बाद में यह सरकार की मंशा है कि इस देश में से बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना निकाल दिया जाए, ये देश को हुकुमशाही की तरफ लिया जाए। और यह हुकुमशाही का स्टेप है ये सरकार का कि सबको दबाने की कोशिश, जो उल्टा बोल रहा उनको अंदर डालो। ये देश में सबको अंदर करते हुए हुकुमशाही रूप से, जैसा आज रशिया के अंदर चुनाव हुआ, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ने विरोधियों को जेल में डाल दिया और कुछ विरोधी थे उनको देश के बाहर हकाल दिया। चुनाव लेके ये बताया दुनिया में कि मैं पहले नंबर का राष्ट्राध्यक्ष हूँ। अपने पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहब उनका अनुकरण करते, उनको वो शुभेच्छा देते हैं, परंतु ये देखते नहीं कि वो हुकुमशाही का देश है। भारत ये लोकशाही का देश है। लोकशाही में कैसा रहना चाहिए अपने लोकशाही में। और भारत के पंतप्रधान ये देश के पिता रहते हैं। उन्होंने हर समाज को, हर तबके को, हर आदमी को, हर महिलाओं को, हर लोगों को अपना समझ के न्यायदान करते हुए सबको तरीका उन्होंने न्याय देने होना, ऐसी अपेक्षा मैं उनसे भी रखता हूँ। और आज मेरे गांव के लोगों को मैं होली का इसलिए शुभेच्छा सबको देता कि आने वाली आगे की अपनी जो ज़िंदगी है, अपने से मेरे से बोलते समय में या कुछ कृत्य का समय में अगर मेरे से गलती भी हुई होगी तो अपना बाप समझ के, अपना बेटा समझ के, आपका आपस वाला समझ के, आपका चाहने वाला समझ के मुझे माफ़ करो। मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ कि भावी जीवन सबका अच्छा समृद्धिमय रहे, सुखमय रहे, हर समाज को जगने की इच्छा हो, सब सुखी रहे और अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम हर चमन में गुलजार खिलाए। ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए सब ऑफिसरों को भी शुभेच्छा देता, सब चाहने वालों को शुभेच्छा देता और मेरे 2 शब्द समाप्त। बहुत बहुत